मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला अपने अल्पप्रवास पर ग्वालियर आए। इस दौरान उन्होंने ग्वालियर के जय रोग अस्पताल की नई बिल्डिंग, कमल राजा अस्पताल और न्यूरोलॉजी का अपनी गाड़ी में बैठकर निरीक्षण किया। इसके बाद वे गजरा राजा मेडिकल कॉलेज की बैठक पहुंचे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े अधिकारी, डिपार्टमेंट के लोग, आईएमए के लोगों से बात की। जिसके बाद राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि जय रोग अस्पताल मरीजों और डॉक्टर्स की समस्या पर बैठक में बात हुई। सुपर स्पेशलिटी की व्यवस्थाओं पर बात हुई। जल्द व्यवस्थाएं दुरुस्त दिखेंगी। वही आईएमए और एमटीए की तरफ से अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर सुझाव दिए गए। अस्पताल पेशेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लागू करने का सुझाव दिया गया। डॉक्टर्स का कहना था कि सरकार बड़े बड़े अस्पताल तो बना रही है, लेकिन वहां मरीज और अटेंडर को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही हॉस्पिटल में डॉक्टर की क्राइसिस है, जिस पर समाधान की बात कही गई। वही बीच बैठक से महापौर उठकर चले गई। उन्होंने आयुष्मान कार्ड पर भी सवाल उठाए। मध्य प्रदेश ग्वालियर से विक्की शर्मा की रिपोर्ट। आज मेडिकल कॉलेज की सामान्य सभा में बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा हुई है। यहाँ के अस्पताल 250 बेड की जो क्षमता का है, उसमें सीटी एमआरआई से लेके, सीवरेज सिस्टम से लेके, सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टरों की समस्याओं से लेके, और जो वहाँ सफाई और कैजुअलिटी से पेशेंट्स को बिना किसी परेशानी के वार्डों में पहुँचाने की व्यवस्था, जो मशीनों की कमी है, एम्बुलेंस का विषय है, उन सब पे विस्तार से चर्चा हुई है, निर्णय हुए हैं। और आने वाले दिनों में ये मेडिकल कॉलेज और इससे जुड़े हुए अस्पताल बेहतर स्थिति में देखने को मिलेंगे, ऐसा मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। करोड़ रुपए स्वच्छता के लिए मुझे अभी मुरैना की बैठक के लिए तुरंत निकलना है, लेट हो रहे हैं, तो जो आवश्यक बातें थी मैंने आपको बता दी। स्वच्छता पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, देखने के लिए चलाया जा रहा है। हॉस्पिटल में और शौचालय में नल नहीं, सारी बातें हो गई, शौच कर रहे हैं, सारी बातें हो गई, सारी बातें हो गई। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, अरे आराम से, आराम से, आराम से। आप लोगों के सामने आज मेडिकल जो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री माननीय आए थे, उन्होंने एक साधारण सभा की जो मीटिंग थी हमारी, जो चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल से संबंधित व्यवस्थाओं को कैसे सुधारा जाए, इस पे कई विषयों पे चर्चा हुई। तो उसमें मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने हमारे चिकित्सकों के लिए यहाँ पे रिहायशी जो क्वार्टर है उनकी व्यवस्था के लिए बात करी कि कैंपस में हो सके, तो जिससे कि मरीजों को इमरजेंसी में वो आके इलाज की व्यवस्था उनको मिल सके। बाकी हमने उनको डीएसीपी जो दिया है उसके शीघ्र क्रियान्वयन की बात करी है। और हमारे जो सुपर स्पेशलिटी के जो चिकित्सा शिक्षक थे, उनकी नियुक्ति में जो आश्वासन दिए गए थे उनका पालन नहीं किया जा रहा था, उस पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बड़ी संवेदनशीलता से सुना और उसका शीघ्र निराकरण की बात करी है। और दोनों विभागों का जो मर्जर हुआ है उस पर भी हमने कहा है कि चिकित्सा मेडिकल टीचर एसोसिएशन से चर्चा कर उसमें आगे बढ़ा जाए। और जो पे प्रोटेक्शन की बात है हमारे मेडिकल टीचर्स की, जो एक मेडिकल कॉलेज से दूसरे में जा रहे हैं या हेल्थ डिपार्टमेंट से यहाँ पे आ रहे हैं, उनके पे प्रोटेक्शन को भी इसमें शामिल करके उनको पे प्रोटेक्शन दिया जाए। सर, कुछ व्यवस्थाओं को लेकर भी, कमियों को लेकर भी, या जो कुछ आवश्यकता हैं, ज़रूरतें हैं, जो मरीजों के हित की जो बातें हैं, जिसमें विधायक महोदय जी भी थे, उन्होंने भी कुछ सुझाव रखे। और हमारे मेडिकल आईएमए के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी सुझाव रखे। उन पर भी चर्चा हुई कि मरीज़ जब कैजुअलिटी में आता है तो उसको सही तरीके से कैसे ट्रांसपोर्ट करके उनको भिजाया जाए। तो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप करने के विभाग डेवलप करने की बात हुई है। उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस सुझाव को माना है और वो आगे बढ़ेगा तो मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी।
बैठक में क्या बातचीत हुई आपकी? अभी तो बैठक चल रही है। मैं तो एक्चुअली में क्या नगर निगम में मुझे थोड़ा काम था और बैठक वैसे भी लेट हो गई थी थोड़ी, तो अभी तो वही चिकित्सा उसके ऊपर चल रही है। सभी डॉक्टर्स अपनी अपनी राय रख रहे हैं। 1000 बिस्तर वाले हॉस्पिटल में जो भी समस्या हैं उसको भी रखी गई हैं कि तो उप मुख्यमंत्री जी ने राजेंद्र शुक्ल जी ने विश्वास दिलाया है कि जो भी समस्याएं उनको पूरा करेंगे। और अब बैठक में अभी तो चर्चा चल रही है। कुछ अपनी तरफ से कुछ मैंने अपनी तरफ से आयुष्मान कार्ड के लिए रखा था कि कई हॉस्पिटल में ऐसा है कि आयुष्मान कार्ड नहीं चलता है, लेकिन मरीज़ को ये बाद में पता चलता है जब उनका बिल बन के आता है। तो इसकी जानकारी लोगों को होना चाहिए, क्योंकि कई जगह ऐसा भी है कि पहले लोगों ने इसकी मान्यता ली थी, लेकिन पेमेंट समय पर ना आने के कारण मतलब हॉस्पिटल से उसकी मान्यता उन लोगों ने हटा दी है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आयुष्मान कार्ड एक सरकारी योजना है और लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए, और जो हॉस्पिटल में इनकी मान्यता ली है उनको भी समय पर पेमेंट आएगा, तो हो सकता है, मुझे लगता है कि इस योजना का सभी लोग लाभ उठाएंगे। डॉक्टरों की कमियों को लेकर भी कुछ बात करी? हाँ, डॉक्टर्स की जो पद खाली हैं उनको लेकर भी चर्चा हुई है। तो देखिए अभी निर्णय होंगे, क्योंकि मैं तो बीच में से उठ के आ गई हूँ।